गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज हम डिस्कस करेंगे 28 जुलाई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती है 28 जुलाई से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा देखिए 7 मंथ का जो कंटेंट है आपका करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर जुलाई 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा टॉपिक वाइज, तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कीजिए 8815306208 पर। इसके अलावा देखिए इसका सैंपल आप देखना चाहोगे तो सैंपल भी आपको इसी फॉर्मेट में मिला हुआ है। सारे टॉपिक्स को हमने इसी फॉर्मेट में कंपाइल किया गया है। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट एआई सिटी। तो यहाँ पे आपसे बात की गई है किस चीज की, इंडिया के पहले एआई सिटी की। तो ये उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल दैट इज लखनऊ में। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लखनऊ को हम नवाबों का शहर भी कहते हैं, तो इसी में बनने जा रही है भारत की पहली एआई सिटी। हालांकि ये न्यूज़ जो है वो पहले भी आई थी, लेकिन अभी इसे कुछ रुपीज़ यहाँ पे ग्रांट किए गए हैं, जिसके बाद अगर हम बात करें ये अगेन से न्यूज़ में रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है दैट इज लखनऊ द कैपिटल सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट एआई सिटी। इस इनिशिएटिव का यहाँ पे एम क्या है? तो इसका एम है लखनऊ को एक मेजर हब के रूप में यहाँ पे डेवलप करना, जिसमें कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज एआई, साथ ही में अगर हम बात करें कुछ स्टार्टअप्स या फिर कुछ रिसर्च जो कि एआई पे फोकस रहेंगी, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे जो है स्टैब्लिश किया जाएगा। मतलब एक तरीके से एक ऐसी सिटी को बनाना जहाँ पे एआई से रिलेटेड चीज़ों को देखा जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा। तो ये कहाँ पर बनेगी? उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में, और इंडिया की पहली ये बनने जा रही है। तो जाहिर सी बात है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें रिसेंट ये न्यूज़ में क्यों है, तो अभी क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसको यहाँ पर मिले हैं कितने करोड़ रुपीज़? 10,732 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर मिले हैं। किस चीज़ के लिए? एआई डेवलपमेंट के लिए, ताकि वो लखनऊ को इंडिया की फर्स्ट एआई सिटी के रूप में डेवलप कर सके। तो इसी वजह से ये न्यूज़ में है। तो मैंने फिर से इस क्वेश्चन को यहाँ पे फ्रेम कर दिया है, और आपको ध्यान रखना है किस चीज़ के बारे में? इंडिया फर्स्ट एआई सिटी के बारे में। अब कुछ हम इंपॉर्टेंट और चीज देख लेते हैं करंट अफेयर्स की, जो कि रिलेटेड है किस चीज से? इंडिया की पहली सिटीज से। ठीक है, हमने अभी कुछ दिन पहले डिस्कस किया था इंडिया का पहला एक्वा टेक पार्क, जो कि कहाँ पर है? तो ये है आपका गुवाहाटी असम में। फिर अगर हम बात करें इंडिया फर्स्ट एआई प्लस कैंपस जो कि बना है बिट्स पिलानी ने, कहाँ पे बात की है? अमरावती। कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में। फिर अगर हम बात करें इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क, तो ये है आपका दिल्ली। इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट, अगेन दिल्ली। इंडियाज फर्स्ट जीन एडिटेड शिप, तो ये कहाँ पर है? कश्मीर में। ये वहीं पर ही इसको बनाया गया है। फिर अगर हम बात करें इंडियाज फर्स्ट ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी, अगेन आंध्र प्रदेश में ही। कहाँ पर? अमरावती में। कुकरेल नाइट सफारी और एडवेंचर पार्क कहाँ पर बनने जा रहा है? लखनऊ में, और इसे ही क्या बनेगी? इंडिया की पहली एआई सिटी। कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम, ये कहाँ पर ओपन होगा? महाराष्ट्र में। इंडिया की पहली वेटलैंड सिटी, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है, दैट इज उदयपुर और इंदौर। फिर अगर हम बात करें इंडिया फर्स्ट ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी, तो राजस्थान का शहर है दैट इज कोटा। फिर इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? तो ये हुआ है लद्दाख के लेह में। और इंडिया की पहली सोलर सिटी, तो हम बात कर रहे हैं किसकी? मध्य प्रदेश की सिटी दैट इज सांची। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द रेयर लॉन्ग बाइल्ड बुश वार्बलर बर्ड रिसेंटली स्पॉटेड आफ्टर 46 ईयर। तो 46 साल के बाद में कहाँ पर एक बहुत ही रेयर दिखने वाली लॉन्ग बाइल्ड बुश वार्बलर बर्ड यहाँ पे रिसेंटली देखी गई है? तो ऐसे कुछ अटपटे क्वेश्चंस होते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में हम देखते हैं आजकल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्पॉट हुई है? तो ये हुई है आपके लद्दाख में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो थोड़ा हम जान लेते हैं। रिसेंटली अ टीम ऑफ बर्डर्स रिकॉर्डेड इंडियाज फर्स्ट कंफर्म साइटिंग इन 46 ईयर। तो देखिए 46 सालों में पहली बार यहाँ पर देखी गई है। और जो बर्ड्स जो मतलब इन सब चीज़ों को देख रेख करते हैं, बर्ड्स को बारे में पढ़ते हैं, तो उन्होंने पहली बार इसको रिकॉर्ड किया है। तो डेफिनेटली
ये कंफर्म तो हो गया कि 46 ईयर के बाद में अब ये पहली बार कंफर्म है कि ये देखी गई है। ठीक है, नाम आपको ध्यान रखना है लॉन्ग बाइल्ड बुश वार्बलर। आपसे ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि अभी ये न्यूज़ में देखी गई है तो ये क्या है, ये बटरफ्लाई है, बर्ड है, लिजार्ड है, क्या है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, ये एक बर्ड है। कहाँ पर देखी गई है, लद्दाख के सुरु वैली में। इंपॉर्टेंट था तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब लद्दाख न्यूज़ में है तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। लद्दाख की यहाँ पे 2 कैपिटल है, दैट इज लेह और कारगिल। और यहाँ के जो एलजी हैं अभी अपॉइंट हुए थे, दैट इज कविंद्र गुप्ता। और जैसे मैंने इसमें लेह और कारगिल 2 कैपिटल यहाँ पे डिस्कस करी है, तो ये भी ध्यान रखना है कि लेह यहाँ पर होती है समर कैपिटल और कारगिल को कहते हैं विंटर कैपिटल। कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करें तो देखिए, एप्रिकॉट ब्लूज़म फेस्टिवल ये कहाँ पर हुआ था, लद्दाख में। फर्स्ट एवर एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल अगेन ये भी लेह लद्दाख में। इसके अलावा एनटीपीसी लिमिटेड ने यहाँ पे लॉन्च की थी इंडिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस। और इसके अलावा अगर हम बात करें फुल फंक्शनल लिटरेसी को अचीव करने वाला पहला यूटी, तो ये यहाँ पर बना था कौन सा, लद्दाख। इसके रिलेटेड मैंने आपसे स्टेट भी करंट अफेयर में डिस्कस किया है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि फुल फंक्शनल लिटरेसी स्टेट यहाँ पे पहला कौन सा बना था। हालांकि 3 अभी यहाँ पर बन चुके हैं, तो आप तीनों के नाम जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे। और इसके अलावा एक और करंट अफेयर आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, दैट इज आकाश प्राइम के बारे में, कि इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली आकाश प्राइम को यहाँ पे क्या किया है, टेस्ट किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आपको लद्दाख के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु वॉन द ब्रॉन्ज मेडल एट द 2025 वर्ल्ड सीनियर स्क्वैश चैंपियनशिप। तो यहाँ पे किस चीज़ की बात हुई है, 2025 के वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप की। तो यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंडिया की नंबर 1 स्क्वैश प्लेयर ने, जिनका नाम क्या है, अनाहत सिंह। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो इंडिया की नंबर 1 प्लेयर अगर हम बात करें स्क्वैश में तो कौन है, अनाहत सिंह है। और इन्होंने ही यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंडिया के लिए। एक अपने आप में एक हिस्टोरिक बात है, क्योंकि पिछले 15 सालों में इस टूर्नामेंट में, इस चैंपियनशिप में कोई भी मेडल नहीं आया था। और 15 सालों के बाद में अब क्या हुआ है, अनाहत सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीता है। तो जाहिर सी बात है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इंडिया नंबर 1 वुमेन स्क्वैश प्लेयर दैट इज अनाहत सिंह won the bronze medal at the 2025 वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप। और अभी तक देखिए, ऐसा भी ध्यान रखना है कि अभी तक किसी ने भी यहाँ पे इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल नहीं जीता है। ठीक है, इससे पहले अगर हम बात करें अनाहत सिंह से पहले दीपिका पल्लिकल थी, जिन्होंने की मेडल जीता था, अगेन ब्रॉन्ज मेडल ही इन्होंने जीता था 2010 में। तो ये ध्यान रखना है। और ये चैंपियनशिप हो का रही है, तो ये हो रही है इजिप्ट के कायरो में। अब कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। आज के टाइम पे अगर हम बात करें स्पोर्ट्स में इंडिया काफी ज्यादा आगे बढ़ रहा है। तो दिव्या देशमुख हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट एवर प्लेयर बनी है अगर हम बात करें फीडे वुमेन्स वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप के फाइनल में जाने वाली। हालांकि अब तो कोनेरू हम्पी भी चली गई हैं, तो अगर फर्स्ट विमेन की बात करें तो वो कौन बनी है, दिव्या देशमुख। और जो फाइनल होगा वो इन दोनों के बीच में ही होने वाला है, दिव्या देशमुख के बीच में के साथ में किसके साथ में, कोनेरू हम्पी, दोनों के बीच में होगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें 128 सालों के बाद अगेन क्रिकेट को यहाँ पे शामिल किया जाएगा ओलंपिक्स में। कौन से ओलंपिक्स की हम बात कर रहे हैं, लॉस एंजलिस में होंगे 2028 में। इसके अलावा इंग्लैंड को अगले 3 जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रहेगी 2027 में, 29 और 31 में, इन तीनों के जो फाइनल्स होंगे वो कहाँ पर होंगे, इंग्लैंड में होंगे। आईसीसी ने इस बात की कंफर्मेशन यहाँ पर कर दी है। इसके अलावा आंद्रे रसल जो कि वेस्ट इंडीज अगर हम बात करें टीम के प्लेयर हैं, उन्होंने अभी अनाउंसमेंट कर दी अपने रिटायरमेंट से। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर जी का एक पोर्ट्रेट था जो कि एमसीसी म्यूजियम इन लॉर्ड्स लंदन में अनवील हुआ है। इसके अलावा रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई है आईसीसी के सीईओ की, कौन बने हैं, संजोग गुप्ता। और चेयरमैन कौन है, तो वो है जय शाह। और स्मृति मंधाना की बात करें तो ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने कि तीनों फॉर्मेट में, यानी कि ओडीआई में, टेस्ट क्रिकेट में और T20 में यहाँ पे क्या लगाई है, सेंचुरीज लगाई हैं। तो ये आपको इसमें स्पोर्ट्स करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में चीजें याद रखनी है। फिर रिसेंटली अ पैसेंजर प्लेन ऑफ विच कंट्री हैज क्रैश इन विच ऑल 48 ऑन बोर्ड पैसेंजर्स वर किल्ड। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो प्लेन क्रैश के मामले काफ़ी सारे देखने के लिए हमें मिल रहे हैं। तो अभी अगर हम बात करें तो एक देश का पैसेंजर प्लेन था जिसमें लगभग 48 पैसेंजर्स वहाँ पर थे और सभी की वहाँ पे डेथ हो गई है, क्रैश हो गया था वो प्लेन। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, रशिया की। दैट इज ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है। तो रशिया का प्लेन था जो कि ये क्रैश हुआ है, तो इसमें आप ध्यान रख सकते हैं। तो इसमें आप याद रखिएगा, अ सोवियत एरा पैसेंजर प्लेन हैज क्रैश इन रशियाज फार ईस्ट एज इट प्रिपेयर टू लैंड, मतलब वो लैंड करने ही वाला था, उससे पहले क्या हुआ, वो क्रैश कर गया और उसमें जितने भी 48 पीपल थे अराउंड, उन सभी की वहां पे डेथ हो गई थी। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उससे पहले हम रशिया को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगेन कैपिटल करेंसी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों कॉन्टिनेंट्स में आता है, दैट इज यूरोप और आपका एशिया में आता है, ठीक है। और ऑफिशियल लैंग्वेज जो यहाँ पर यूज होती है दैट इज रशियन। प्रेसिडेंट काफी न्यूज में रहते हैं, वो है कौन, व्लादिमीर पुतिन, और पीएम यहाँ के कौन है, मिखिल मिशुस्टिन। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो अभी हमने डिस्कस किया था कि रशिया वो पहली कंट्री बनी है जिसने कि तालिबान गवर्नमेंट को अफगानिस्तान में क्या किया है, रिकॉग्नाइज किया है। 2021 के बाद से अभी तक किसी ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था, बट रशिया बनी है पहली कंट्री जिसने कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान गवर्नमेंट को क्या किया है, रिकॉग्नाइज यहाँ पे किया है। अब ये तो है तालिबान की बात। अभी मैंने कल या परसों आपसे डिस्कस किया था पैलेस्तीन के बारे में। तो पहला G7 नेशन था जिसने कि पैलेस्तीन को वो रिकॉग्नाइज करेगा सितंबर 2025 में। तो कमेंट करके बताना कि मैं किस देश की बात यहाँ पर कर रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा ये आप याद रख सकते हैं करंट अफेयर से, जो कि रिलेटेड है किससे, रशिया से। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु वॉन द पेन ट्रांसलेट अवार्ड फॉर वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर। तो ये एक, अगर हम बात करें, एक रचना है जिसको भी ट्रांसलेट किया गया, इसी के लिए यहाँ पे पेन ट्रांसलेटर अवार्ड दिया गया है। तो किसको मिला है, तो करेक्ट आंसर होगा गीतांजलि श्री, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट नाम है काफी ज्यादा, तो इन्हें ही यहाँ पर दिया गया है क्या, पेन ट्रांसलेट अवार्ड। किस चीज के लिए, वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर के लिए। तो renowned Hindi author that is Gitanjali Shri, celebrated for her International Booker Prize winning novel Tom of Descent, has once again captured global literacy attention। तो हम इन्हें जानते हैं किस चीज के लिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए। इन्हें मिला था टॉम ऑफ सेंट के लिए, इनकी बुक है ये, नॉवल था ये। तो इनको इसी बुक के लिए, इसी नॉवल के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया था, तो इसलिए हम इन्हें जानते हैं। बट अगेन फिर से न्यूज में आई है किस चीज के लिए, क्योंकि इन्हें यहाँ पर मिला है पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025। किस बुक के लिए, वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट नाम है काफी ज्यादा। लैला अबू लैला की बात करें तो ये भी हमने डिस्कस किया था, इस बार का पेन पिंटर अवार्ड इनको दिया गया है। और बानू मुश्ताक की बात करें तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो मिला है इस बार का हर्ट लैम्प के लिए, वो किसे मिला है, बानू मुश्ताक को मिला है। और दीपा बश्ती कौन है, जिन्होंने कि हर्ट लैम्प को ट्रांसलेट किया है, तो इनका नाम भी आप इनसे रिलेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट कुछ अवार्ड्स की बात करें तो 2025 में यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड किसको दिया है, महाराज सतारा की है, वर्षा देश पांडे जी को। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन 2025 अवार्ड, तो ये मिला है मेरी पंचायत ऐप को। सुहानी साहा की बात करें तो जादूगरों का ऑस्कर, यानी कि मैजिशियन है ये, मतलब मैजिशियन तो नहीं आप कह सकते, मतलब मेंटलिस्ट टाइप से, क्योंकि दिमाग पढ़ लेती हैं। आपने काफी ज्यादा इनकी रील्स अगर आप देखते हो तो आपको, आई एम श्योर आपने जरूर देखा होगा उनको। तो सुहानी साहा का नाम आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इन कॉइश को यहाँ पे मिला है नेशनल जियोस्पेशियल प्रैक्टिशनर अवार्ड 2025। यूएन मंडेला अवार्ड आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और मंडेला डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं 18 जुलाई को, तभी इन सब अवार्ड्स की अनाउंसमेंट यहाँ पर की गई थी। और कलिंगा रत्न अवार्ड की बात करें तो ये मिला है किसको, यहाँ पे आप चेंज करिएगा, कलिंगा रत्न अवार्ड मिला है किसको, धर्मेंद्र प्रधान को, ठीक है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी को मिला है कलिंग रत्न अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इसरो चीफ हैज बीन ऑनर्ड विद जेपी बिरला मेमोरियल अवार्ड। तो जेपी बिरला मेमोरियल अवार्ड ये किस इसरो चीफ को यहाँ पर दिया गया है, तो ये दिया गया है किसको, डॉक्टर वी नारायण को, जो अभी एट प्रेजेंट इसरो के चीफ हैं। तो आपको नाम ध्यान रखना है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो डॉक्टर वी नारायण, द करंट चेयरमैन ऑफ द इसरो, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, was recently awarded the prestigious GP बिरला मेमोरियल अवार्ड इन 2025। अगर हम बात करें इस अवार्ड की तो ये वन ऑफ द नोटेबल साइंटिफिक ऑनर है, ठीक है, जो कि दिया जाता है किसी इंडिविजुअल को जिसने कि काफी अच्छा काम किया होता है, अगर हम बात करें साइंस, एजुकेशन या फिर कल्चर के फील्ड में। और किसे दिया गया इस बार, तो ये मिला है इसरो के करंट चेयरमैन, दैट इज डॉक्टर वी नारायण को, जो कि एट प्रेजेंट में क्या है, इसरो के करंट चेयरमैन है, ठीक है। इससे पहले कौन थे, एस सोमनाथ थे, उससे पहले के शिवान जी थे, जिनके टाइम पे चंद्रयान 2 हुआ था, यहाँ पर चंद्रयान 3 हुआ था। और अगर हम फाउंडर की बात करें इसरो के तो वो कौन है, विक्रम साराभाई,
ठीक है, तो ये सभी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। इसरो की बात करें तो फॉर्मेशन होती है 1969 में। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में और चेयरमैन अभी हमने डिस्कस किया है। न्यूज़ में रहता है इसरो क्यों? क्योंकि अभी निसार मिशन लॉन्च होने वाला है 30 जुलाई को। इसके अलावा यहाँ पे हमने मत्स्य 6000 के बारे में डिस्कस किया था। मर्सिबल एक अगर हम बात करें समुद्रयान मिशन हमने डिस्कस किया था, वहां से रिलेट करिएगा। और फॉर्मर चेयरमैन थे, फॉर्मर इसरो के चेयरमैन थे, एक विजनरी साइंटिस्ट थे, दैट इज के रस्तूरी रंगन जी। उनकी भी अभी डेथ हुई थी अप्रैल में, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा इसरो ने कंडक्ट किया था क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट, किस चीज के लिए? कि वो स्पेस में प्लांट को कैसे ग्रो करते हैं उसकी स्टडी के बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे रिलेटेड टू दी इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड मैंग्रोव डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो देखिए बात करें वर्ल्ड मैंग्रोव डे की तो ये मनता है 26 जुलाई को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डे है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट डेज में डिस्कस करें तो 26 जुलाई को आप कारगिल दिवस के बारे में भी याद रखिएगा। इनकम टैक्स डे 24 जुलाई, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रॉडकास्टिंग डे दैट इज 23 जुलाई। नेशनल फ्लैग डे, ब्रेन हेल्थ डे एंड मैंगो डे, ये सभी मनते हैं 22 जुलाई को। चेस डे काफी न्यूज में है इस बार, चेस तो याद रख सकते हैं। और इंटरनेशनल मून डे, ये दोनों ही मनते हैं 20 जुलाई को। नेल्सन मंडेला डे अगेन 18 जुलाई हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें आप याद रख सकते हैं फिर पॉपुलेशन डे के बारे में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे 2 जुलाई को। डॉक्टर्स डे, जीएसटी डे, एसबीआई की फॉर्मेशन, ये सभी कब हुई है? 1 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, रिसेंटली इंडिया सेलिब्रेट्स 10 ईयर ऑफ स्किल इंडिया मिशन। तो स्किल इंडिया मिशन के अभी 10 साल यहाँ पर पूरे कर लिए हैं भारत ने। और आपसे पूछा गया है कि ये जो स्कीम है ये कब इम्प्लीमेंट हुई थी, किस डेट को यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट हुई थी? तो देखिए करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 15 जुलाई 2015। तो 15 जुलाई 2015 को ये स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई थी और अभी इसने अपने 10 साल यहाँ पर पूरे कर लिए हैं। इस स्कीम का पर्पस क्या है, इस स्कीम को क्यों बनाया गया था? ताकि जो इंडिया का यूथ है उसको हम स्किल सिखा सके, उसको अपस्किल कर सके। तो उसी पर्पस से यहाँ पे इस अगर हम बात करें मिशन को लॉन्च किया गया था। तो और फरवरी 2025 की अगर हम बात करें तो स्किल इंडिया मिशन को रिस्ट्रक्चर किया गया था। 2022-23 में अगर हम बात करें मतलब 2022 से 2023 के से लेकर 25-26 के बीच में इसको यहाँ पे रिस्ट्रक्चर करने की बात की गई थी। जितनी भी आपकी ये और स्कीम्स थी, लाइक अगर हम बात करें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम, तो इन सभी को मर्ज करके एक सेंट्रल स्कीम की बात यहाँ पर करी गई है। तो ध्यान रखिएगा 10 साल इसने कंप्लीट कर लिए हैं। और वर्ल्ड यूथ स्किल डे भी मनाते हैं 15 जुलाई को, तो इस कॉन्टेक्स्ट से भी आप इस डे को यहाँ पे याद रख सकते हैं। फिर है हु बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन ड्यू टू सिक्योर 2 मेडल्स इन अ विमेन सिंगल इन अ सिंगल एडिशन ऑफ द टूर्नामेंट। तो टूर्नामेंट के सिंगल एडिशन में विमेन सिंगल में 2 मेडल्स जीतने वाली पहली एवर अगर हम बात करें इंडियन ड्यू यहाँ पे कौन सा बन गया है? तो ये हम बात कर रहे हैं परनीत कौर, सॉरी हाँ, इसका आंसर होगा तन्वी शर्मा और वेनेला कालागोटला। ठीक है, तो ये दोनों विमेन हैं जिन्होंने अभी क्या जीता है इस बार का अगर हम बात करें विमेन सिंगल्स में 2 मेडल्स इन्होंने यहाँ पर जीते हैं सिंगल एडिशन ऑफ द टूर्नामेंट में। तो ऐसा पहली बार हुआ है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो किसकी बात कर रहे हैं हम? तन्वी शर्मा और वेनेला की। ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों को यहाँ पर। तो बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप यहाँ पर हो रही थी जिसमें इन्होंने ये मेडल यहाँ पर जीता है। नाम दोनों का ध्यान रखना है, तन्वी शर्मा और वेनेला कालागोटला के बारे में। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, हु वॉन द IBSF वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2025, जो कि कहाँ पर हो रही है? बहरीन मनामा में। ठीक है, तो इसको यहाँ पर जीत लिया है किसने? तो करेक्ट आंसर होगा रिले पॉवेल ने, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। किसको हराकर? पंकज आडवाणी को हराकर। पंकज आडवाणी की बात करें तो इंडिया के नंबर 1 स्नूकर प्लेयर हैं ये, और इन्हें ही हराकर इस बार रिले पॉवेल ने यहाँ पे अपना ये चैंपियनशिप जीत ली है। तो ये है पंकज आडवाणी और ये है कौन? रिले पॉवेल। तो ऑप्शन डी आपको ध्यान रखना रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, रिसेंटली WWE आइकन एंड ग्लोबल पॉप कल्चर फिनोमिनन, उनकी अभी डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 71। तो उनका नाम क्या था?
तो इनका नाम था हल्क होगन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। जो लोग यहाँ पे WWE के फैन हैं, जो देखते हैं, तो आई एम श्योर उनको ये पता होंगे। तो इनका नाम है हल्क होगन और इनकी अभी यहाँ पे रिसेंटली डेथ हो गई है। तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए के बारे में। 6 टाइम WWE चैंपियन है ये और काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी भी है, तो एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। अभी रिसेंटली कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थी जिनकी डेथ हो गई है, तो उन सभी के बारे में एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। जैसे मैंने कल डिस्कस किया था रतन थियम के बारे में, जिनको 1989 में क्या मिला है, पद्मश्री मिला है। एक रिनॉट थिएटर पर्सनैलिटी है। फिर केरला के फॉर्मर सीएम थे, इनकी भी डेथ हो गई थी। बी सरोजा देवी एक लेजेंडरी एक्ट्रेस थी, इनकी भी डेथ हो गई थी। फेलिक्स बाumgartner की बात करें तो ये पैराग्लाइडिंग करते वक्त इनका एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। और इन्हें जाना जाता है किस चीज के लिए, रिकॉर्ड ब्रेकिंग जंप के लिए, जो कि इन्होंने कहाँ से किया था, स्ट्रेटोस्फेयर से किया था, जो कि आपके एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स होती हैं। तो उसमें सबसे नीचे से अगर हम स्टार्ट करें तो स्ट्रेटोस्फेयर, जहाँ पे आपको ओजोन मिलती है, वहां से इन्होंने रिकॉर्ड जंप करके अपना नाम यहाँ पे दर्ज करवाया था। तो इनकी अभी यहाँ पे डेथ हो गई है। फिर अगर हम बात करें वर्ल्ड ओल्डेस्ट मैराथन रनर की, जिनका नाम है फोजा सिंह, एक कार एक्सीडेंट में इनकी डेथ यहाँ पर हुई है। फिर सैफ अली जरीवाला, इनकी भी डेथ हो गई थी। काटा लगा अगर आपने सॉन्ग सुना होगा तो उससे इनको फेम मिली, हालांकि बाद में बिग बॉस में भी आई थी। तो उनकी भी यहाँ पर डेथ हो गई है। और जो हम यहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, ठीक है, वहां पे विजय रूपानी जो कि फॉर्मर सीएम थे गुजरात के, तो उनकी भी डेथ हो गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। फिर है एट विच इवेंट डिड यूनियन मिनिस्टर, जिनका नाम है प्रहलाद जोशी, उन्होंने यहाँ पे बात करी है किस चीज के बारे में, इंडियाज के क्लीन एनर्जी गोल्स के बारे में। तो प्रहलाद जोशी जी ने बात करी है मरकॉम इंडिया रिन्यूएबल समिट में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो इसी समिट में इन्होंने बात करी है किस चीज को लेकर, इंडियाज क्लीन एनर्जी गोल्स को लेकर। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। और उन्होंने ये भी बताया कि जो इंडिया है वो रैपिडली प्रोग्रेस कर रहा है किस चीज की तरफ, कि जो टारगेट है हमारा 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फिजल कैपेसिटी का, तो उसकी तरफ जो है वो इंडिया आगे बढ़ रहा है। और अगर हम बात करें जो प्रहलाद जोशी जी, उन्होंने ये भी बताया कि जो इंडिया है, तो जो 5 कोर एरियाज हैं, जो कि अगर हम बात करें इंडियाज क्लीन शेविंग एनर्जी में काफी ज्यादा रोल प्ले करते हैं, तो जो इंडिया उन पे भी काफी ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है, तो ये किस समिट में बात करी है, मरकॉम इंडिया रिन्यूएबल समिट में, जो कि कहाँ पर हो रही थी, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑपरेशन वॉज रिव्यूड बाय द इंडियन आर्मी इन जम्मू ऑन 23 जुलाई 2025 फॉर अमरनाथ यात्रा सिक्योरिटी। हालांकि देवाशीष सर ने पहले ये क्वेश्चन आपसे करवा दिया है, लेकिन अगेन न्यूज में है। तो ध्यान रखना है कि इंडियन आर्मी ने अमरनाथ यात्रा सिक्योरिटी के लिए जिस ऑपरेशन को यहाँ पे लॉन्च किया था, दैट इज ऑपरेशन शिवा। तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी के बारे में। और अभी इसको रिव्यू किया है इंडियन आर्मी ने, तो अगेन न्यूज में है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि जो अमरनाथ यात्रा है उसमें कोई बाधा ना आए, सिक्योरिटी के साथ वो यात्रा पूरी वहां पर हो जाए। तो इसी पर्पज से इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। कुछ रीसेंट के ऑपरेशन अगर हम डिस्कस करें तो ऑपरेशन सिंदूर हम सभी जानते हैं। ऑपरेशन ब्रह्मा की बात करें तो म्यांमार में अर्थक्वेक था, जिसके बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, दैट इज ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन इंद्रावती की बात करें तो ये भी लास्ट ईयर न्यूज में था, जब हैती में मतलब हैती से कुछ लोगों को डोमिनिकन रिपब्लिक में क्या किया गया था, ट्रांसफर किया गया था, ठीक है। ऑपरेशन ओलिविया की बात करें तो आईसीजी दैट इज इंडियन कोस्ट गार्ड इसको ऑपरेट करती है, जिसमें कि जो ऑलिव रिडले टर्टल है, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। स्पाइडर वेब की बात करें तो यूक्रेन ने इसको यहाँ पे लॉन्च किया था। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन की बात करें तो इसराइल का एक मतलब स्टेप था, स्ट्राइक ऑन ईरान पे स्ट्राइक किया था बाय दी ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। और वहीं बात करें ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की, तो इसको लॉन्च किया ईरान ने, किसकी अगेंस्ट में, इसराइल की जो ऑपरेशन राइजिंग लॉयन था उसके रिटेलिएशन में। ऑपरेशन सिंधु हम सभी जानते हैं, इसराइल और ईरान के बीच में जो वॉर चल रहा था, तो उस बीच में हमारे जो नेशनल्स थे वहां पर उनको इवैक्यूएट किया गया था ऑपरेशन सिंधु के तहत में। और मिडनाइट हैमर की बात करें तो यूएस ने ईरान के कुछ न्यूक्लियर साइट्स पे, 3 न्यूक्लियर साइट्स पे जो है अटैक किया था, जिसका कोड नाम यहाँ पे रखा गया था, दैट इज ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। फिर है इन विच कंट्री द 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दैट इज COP15 टू द रामसर कन्वेंशन इज ऑर्गेनाइज्ड। तो यहाँ पे हम बात करें किसकी, COP15, किसका COP15 है, तो ये रामसर कन्वेंशन का। तो ये किस कंट्री में यहाँ पे हो रहा है, तो ये हो रहा है जिम्बाब्वे में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो करेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो 23 जुलाई से ये शुरू हुआ है, 31 जुलाई तक ये चलेगा जिम्बाब्वे के
विक्टोरिया फॉल में, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें इंडिया की तरफ से जो लीड कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? श्री भूपेंद्र यादव। जिम्बाब्वे की बात करें तो कैपिटल क्या हो जाएगी? हरारे है और करेंसी है यहाँ पर जिम्बाब्वियन डॉलर। और एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस बात इन्हीं न्यूज में था, क्यों न्यूज में था? क्योंकि यूएस से 5 जो है मुजरिमों को यहाँ पे ट्रांसफर किया गया था, तो इसलिए ये न्यूज में था, तो ये भी आपको यहाँ पे ऐसे रिकॉल कर लेना है। फिर आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो कि है, ड्यूरिंग हिज यूके विजिट इन जुलाई 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेजेंटेड अ सैपलिंग टू हुम। तो पीएम नरेंद्र मोदी अभी 2 देशों की यात्रा पर थे, दैट इज यूके एंड मालदीव। मालदीव में गेस्ट ऑफ ऑनर थे, अगर हम बात करें उनका 60th इंडिपेंडेंस डे था, और यूके में उन्होंने एफटीए को साइन वहां पर किया है। तो उसी दौरान में यूके में उन्होंने क्या किया है? एक सैपलिंग को यानी कि एक पौधे को दिया है। किसको दिया है? तो ये दिया है किसको? किंग्स चार्ल्स को, ठीक है, जो वहां के किंग है उनको प्रेजेंट किया है। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ड्यूरिंग यूके विजिट इन जुलाई 2025 पीएम नरेंद्र मोदी प्रेजेंटेड अ ट्री सैपलिंग टू किंग चार्ल्स थर्ड। तो वहां पर उन्होंने क्या किया? एक सैपलिंग, एक पौधा उन्हें दिया है। और ये गेस्चर है, ये चीज बताता है कि हम लोग कितना कंसर्न है किस चीज को लेकर। इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव, दैट इज एक पेड़ माँ के नाम जो इनिशिएटिव शुरू किया था उसको कैसे वो प्रमोट कर रहे हैं। तो ऐसा आप यहाँ से देख सकते हैं, ये न्यूज में है, तो आप इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट आपके रहेंगे तो वो याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरी क्लास जो हमने डिस्कस करी है। अब हम कर लेते हैं फटाफट से पूरी क्लास को रिवाइज। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया है इंडिया का पहला एआई सिटी, तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है दैट इज लखनऊ। तो वहां पे बनाने की बात चल रही है, तो आपको ध्यान रखना दैट इज लखनऊ। फिर बात करें लॉन्ग बाइल्ड बुश वार्बलर बर्ड, तो ये कहाँ पर देखी गई है? ये देखी गई है लद्दाख में, 46 सालों के बाद में देखी गई है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, दैट इज लद्दाख 46 ईयर के बाद में। इंडिया नंबर 1 वुमेन स्क्वैश प्लेयर दैट इज अनाहत सिंह, तो उन्होंने यहाँ पर जीता है ब्रॉन्ज मेडल आफ्टर 15 ईयर। तो 15 साल का जो सूखा था वो खत्म करके अनाहत सिंह ने जीत लिया है यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल। किसमें? जो चैंपियनशिप चल रही है, कौन सी? वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि एक प्लेन यहाँ पे पैसेंजर प्लेन क्रैश हुआ है, कहाँ पर? रशिया में, जिसमें ऑन बोर्ड लगभग 48 पैसेंजर्स की डेथ हो गई है। पेन ट्रांसलेटर अवार्ड किसने जीता है? ये जीता है गीतांजलि श्री ने। फिर बात करें जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड के बारे में, तो ये यहाँ पर जीत लिया है किसने? दैट इज डॉक्टर वी नारायणा ने, जो कि एट प्रेजेंट इसरो के चीफ है। तो उन्होंने ये अवार्ड यहाँ पर जीत लिया है। फिर बात करें वर्ल्ड मैंग्रोव डे की, तो मैंग्रोव डे की बात करें तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं 26 जुलाई को। अभी स्किल इंडिया मिशन के 10 साल यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इसको लॉन्च किया गया था 15 जुलाई 2015 में। बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025, तो इसमें ऐसा हुआ है कि 2 मेडल यहाँ पर आए हैं इन अ सिंगल एडिशन ऑफ अ टूर्नामेंट विमेंस ड्यू था ये। कौन कौन है इसमें? एक है तन्वी शर्मा और दूसरी है वेनेला कालागोटला। तो उन्हें ये अवार्ड मतलब ये मेडल्स यहाँ पर मिले हैं। फिर बात करें वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में, तो ये यहाँ पर जीता है रिले पॉवेल ने, किसको हराकर? पंकज आडवाणी को हराकर। WWE आइकन है, ग्लोबल पॉप कल्चर फिनोमिनन है, दैट इज हल्क होगन, उनकी यहाँ पर डेथ हो गई है। इंडियाज क्लीन एनर्जी गोल्स की अभी चर्चा करी है प्रहलाद जोशी जी ने, किस समिट में? दैट इज मरकोम इंडिया रिन्यूएबल समिट में, जो कि कहाँ पर हो रही थी? न्यू दिल्ली में। ऑपरेशन शिवा की बात करें तो इंडियन आर्मी ने अभी इसको रिव्यू किया है, अमरनाथ सिक्योरिटी के पर्पज से इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था। तो अमरनाथ यात्रा सिक्योरिटी से आपको ध्यान रखना है। 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दैट इज कॉप 15 रामसर कन्वेंशन की कहाँ पर हो रही है? जिम्बाब्वे में हो रही है। और नरेंद्र मोदी जी ने अभी सैपलिंग प्रेजेंट किया है किसको? यूके के राजा, यूके के किंग दैट इज किंग्स चार्ल्स थर्ड को। तो ये आपका पूरा रिवीजन था। होमवर्क का क्वेश्चन आप सभी के लिए आप मुझे बताओगे दैट रिसेंटली हु हैज सक्सेसफुली लॉन्च द समुद्र प्रचेत, जो कि एक पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बिल्ड किया गया था। तो ये किसने यहाँ पे लॉन्च किया गया है, किसने इसको लॉन्च किया है? तो ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। जीके बूस्टर डोज है आप सभी के लिए। 1 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल लेबर डे। 3 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड फ्रीडम डे। 8 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 14 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड माइग्रेटरी डे।
31 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं क्या, एंटी टबैको डे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे आपकी मई की जो मैंने यहाँ पे रिकॉल करवाए हैं। अब आप सभी के लिए क्वेश्चन, आप मुझे बताओगे कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा इसी इंडेक्स में अगर हम बात करें टॉप की कंट्री कौन सी है, तो ये भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे की थीम क्या है, ठीक है, इसके बारे में आप मुझे बताओगे। और वर्ल्ड नो टबैको डे की थीम क्या है, तो ये भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट डेज थे जो मैंने यहाँ पर डिस्कस करे हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हमने सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस आपके साथ में कर लिया है। अब यहाँ पे बहुत बच्चे ये कंफ्यूज करेंगे कि वर्ल्ड माइग्रेटरी डे ये 2 बार ही बनता है, ठीक है, मई में भी बनता है, अक्टूबर में भी बनता है। तो यहाँ पर मैंने मई वाला डिस्कस किया, तो आप इसको मई से रिलेट करिएगा, ठीक है। एक सेकंड बच्चों, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट रहेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ मिसिंग है, या तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे वो थोड़ा अलग डे पे बनता है, तो इसको मैं एक बार कंफर्म कर लूंगी, तो कल मैं आपको इसको क्लैरिफिकेशन इसकी कर दूंगी। बट आपको बाकी सभी डेज ध्यान रखने हैं, और बाकी जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे तो उनके आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताने हैं। बाकी सब्जेक्ट वाइज सीरीज आपकी चल रही है तो आप इसको अवेल कर सकते हैं, और कॉम्बो ऑफर भी यहाँ पर चले तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमें व्हाट्सअप भी यहाँ पर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू सो मच।